इंदौर में लोग पानी पीकर मर रहे हैं और दिल्ली में सवाल पीकर पत्रकार चुप कराए जा रहे हैं। एक तरफ नालों से जहर बह रहा है, दूसरी तरफ सवालों पर घंटा बज रहा है। इंदौर में मौत का कारण दूषित पानी का बताया जा रहा है और सत्ता के गलियारों में दूषित सवाल। एनडीटीवी का पत्रकार सवाल पूछता है, जिम्मेदारी किसकी है? जवाब आता है घंटा। ये घंटा मंदिर का घंटा नहीं था, ये घंटा चेतावनी था कि सवाल पूछोगे तो आवाज दबेगी। इंदौर में लाशें गिरी और न्यूज रूम में ट्वीट गिरा, सीधे डिलीट में। पानी साफ नहीं, जवाब साफ नहीं, नीयत तो और भी गंदी। सरकार चुप, चैनल चुप और पत्रकार अकेला। लोकतंत्र पूछ रहा है, क्या अब सवालों की जगह घंटा बजाना ही जवाब है? नमस्कार, मैं निकिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं बोलता है हिंदुस्तान चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस लोकतंत्र की जिसकी आवाज टीवी पर तो गूंजती है लेकिन जरूरत पड़ते ही म्यूट हो जाती है। उस पत्रकारिता की जो सत्ता से सवाल पूछती है पर सवाल पूछने वाले अपने पत्रकार पर आते ही डिलीट हो जाती है। और हाँ, आज एक सवाल और, क्या अर्नब गोस्वामी के भीतर रवीश कुमार की आत्मा प्रवेश कर गई है या ये आत्मा नहीं कोई स्टंट है? आपको बता दें कि कहानी शुरू होती है बीजेपी के एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और एनडीटीवी के एक पत्रकार के बीच कथित बदसलूकी से। गलती किसकी थी ये जांच का विषय है, हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया किसकी थी ये तो साफ दिखी। एनडीटीवी का ट्वीट आया और फिर डिलीट। लोकतंत्र में सवाल उठाना आसान है पर सवाल उठाने वाले का साथ देना वो असली परीक्षा है। चैनल कहता है हम निष्पक्ष हैं, पत्रकार पूछता है तो फिर मेरा साथ कहां? जब पत्रकार पर हमला हो तो न्यूज रूम में मीटिंग होती है, ब्रेकिंग चलाए या ब्रेक लगा दें, और कई बार ब्रेकिंग से पहले ब्रेक लग जाता है। डर किसका है, सरकार का, विज्ञापन का या फिर टीआरपी का? ट्वीट डिलीट होते ही सोशल मीडिया ने सवाल उठाए, क्या चैनल अब सरकार से बड़ा नहीं, सरकार से छोटा हो गया है? जब जनता सवाल पूछे तो चैनल कहे इससे ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन जब सवाल पत्रकार पूछे तो चैनल कहे मैटर सेंसिटिव है। और तभी स्टेज पर एंट्री होती है अर्नब गोस्वामी की, जो कल तक कहते थे देश पूछ रहा है, आज वो खुद पूछ रहे हैं सरकार से जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार। तो सवाल उठता है, क्या अर्नब के भीतर रवीश कुमार की आत्मा आ गई है या फिर कहा जा रहा है चैनल आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो क्या ये सरकार को ललकारना फंड पाने की फाइल में लगाया गया स्टेपलर है? खैर, अर्नब गोस्वामी अब प्रखर होकर के सरकार से सवाल पूछ रहे, साथ तमाम उन चैनल से भी सवाल पूछ रहे हैं जो शांत बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी ने एनडीटीवी से सवाल पूछा है कि आखिर कोई चैनल कैसे शांत हो सकता है जब आपके रिपोर्टर को कोई मंत्री अपशब्द कहे? आप उस मंत्री और सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ऐसा अर्नब गोस्वामी ने एनडीटीवी से कहा अपने शो में, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लग गए हैं कि अर्नब गोस्वामी कैसे बदल गए। जो कल तक सरकार के पक्ष में थे, आज वो सरकार से सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आपको बता दें, सूर्य प्रताप सिंह जो कि एक रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने अर्नब गोस्वामी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उन्होंने लिखा, अर्नब की 100% जर्नलिज्म। कुछ लोग मानते हैं कि चुनाव जीतना ही राजनीति है, लेकिन राजनीति का 90% हिस्सा गवर्नेंस होता है और वही बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। 15 लोगों की मौत, 200 अस्पताल में भर्ती और सरकार हर सवाल पर बेखबर। खोट निकालने के बजाय आज सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अर्नब के बदलते इस रूप की सराहना होनी चाहिए, कारण चाहे जो भी हो। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ जर्नलिस्ट नरेंद्र नाथ मिश्रा ने भी सवाल किया है। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा, सूरज किधर से निकला? अर्नब गोस्वामी दूसरे चैनल के रवैये पर सवाल कर रहे हैं। पूरी टीवी मीडिया को ड्रग की आदत लगाने के बाद पूछ रहे हैं नशा किस बात का है। वहीं इसी के साथ बता दें कि एक यूजर संदीप खासा भी अर्नब गोस्वामी के बदलते अंदाज पर लिखते हैं, अर्नब गोस्वामी ने खुलेआम एनडीटीवी को लताड़ा। एनडीटीवी अपने रिपोर्टर के साथ खड़ा नहीं हुआ, जिसे कैलाश विजयवर्गीय ने कैमरे पर दुर्व्यवहार किया। एनडीटीवी ने फुटेज तक नहीं चलाया। क्यों?
हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अर्नब गोस्वामी ने सरकार या किसी चैनल पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले कई ऐसे मौके आए हैं जिस पर अर्नब गोस्वामी ने सवाल सरकार से किया है, जैसे वायु प्रदूषण यानी एयर क्वालिटी को लेकर के कई पत्रकार से सवाल पूछे अर्नब गोस्वामी ने। उसी के साथ सरकार से भी सवाल किया कि आपने संसद क्यों बंद कर दिया, संसद में सवाल क्यों नहीं उठाया गया एयर पॉल्यूशन पे। और उन्नाव मामले पर भी अर्नब गोस्वामी सरकार से लगातार सवाल पूछते रहे कि अगर आपको धुरंधर देखना है तो हकीकत धुरंधर की देखिए कि किस तरह से धुरंधर टीवी पे नहीं देखिए, किस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक को जमानत मिलती है, उस पर भी सवाल उठाते रहे हैं अर्नब गोस्वामी लगातार। बहरहाल इंदौर में मौत होती है, सरकार चुप, जिस संस्था का पत्रकार है वो भी चुप। तो सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि किसी ने क्यों नहीं कहा। जब सत्ता चुप रहे और मीडिया भी चुप हो जाए तो लोकतंत्र बोलेगा कहां से। आज आरोप लगाते हैं कुछ चैनल सरकारी भोपू बन गए हैं। भोपू बचता है तो खबरें नाचती है, भोपू बंद तो सच्चाई चुप। बीजेपी कहती है मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया कहता है हम दबाव में नहीं है, और दर्शक पूछता है तो ये खामोशी किसकी है। पत्रकारिता का धर्म सत्ता से सवाल करना है, पर उससे बड़ा धर्म अपने पत्रकार का साथ देना है। अगर न्यूज रूम में डर बैठ जाए तो कैमरे के सामने साहस सिर्फ स्क्रिप्ट में रह जाता है। आज सवाल बीजेपी से है, एनडीटीवी से है, अर्नब गोस्वामी से है और हम सब से है। और अगर चैनल अपने पत्रकार के साथ नहीं खड़ा होगा तो लोकतंत्र किसके सहारे खड़ा होगा, सोचिएगा। क्योंकि सवाल पूछना अभी भी अपराध नहीं है, पर सवाल से डरना लोकतंत्र की हार है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर पर, और आपको क्या लगता है मंत्री जी के बयान पर? जिस तरह से 15 लोगों की मौत पर मंत्री जी ने कहा कि घंटा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और खास करके अर्नब गोस्वामी के बदलते स्वर पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए बोलता है हिंदुस्तान। शुक्रिया।